सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 6 की हमारे अतीत भाग 1 उसका पाठ 3 आरंभिक नगर। इससे पहले हम 2 पाठ ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम टू द पॉइंट्स नोट्स की चर्चा करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसी की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना ये सीरीज़। और ये सीरीज़ प्रारंभ करने से पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है, ये कहीं भी जहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जीके या जीएस जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ के लिए लाभदायक है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ सीटेट की, सीटेट का जो आपका पेपर सेकंड होता है, सीटेट का पेपर सेकंड, उसमें जो 60 मार्क्स का आपका एसएसटी आता है, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी और इकोनॉमिक्स भी, ठीक है, तीनों चारों पार्ट मिक्स होकर के आते हैं। वहाँ के लिए ये बहुत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि आपको पता है सीटेट पेपर सेकंड पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जिसमें से आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें हैं, कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं की, उसी में से ही आता है। ठीक है, तो उसी को केंद्र में रखते हुए ये सीरीज़ भी चलाई जा रही है। ठीक है, तो सीटेट के लिए स्पेशली हेल्पफुल होने वाली है ये। बाकी सामान्य ज्ञान के लिए तो हेल्पफुल है ही, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जो बेस है वो एनसीईआरटी रहता ही रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना ये पाठ 3 आरंभिक नगर। ठीक है, ये मेरे खुद के हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 आरंभिक नगर। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा पुरस्थल की। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई। ठीक है, हड़प्पा पुरास्थल देखिए सबसे पुराना माना जाता है पुरास्थलों में, सबसे पहले इसी नगर की खोज हुई थी, याद रखना है। प्रथम शहरों की स्थापना हड़प्पा संस्कृति के दौरान हुई, उसके पश्चात ही प्रारंभिक राज्यों की झलक दिखाई देती है। आरंभिक नगरों में हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इन सभी पुरास्थलों से जो इमारतें व वस्तुएं मिली हैं उन सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें एवं वस्तुएं कहा गया है। ठीक है, मतलब देखिए जिस चीज़ की खोज पहले हो जाएगी उसी पर आधारित सारी चीज़ें होंगी बाद में, तो वही बात है, जनरल चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलेंगे, इस तथ्य को आप याद रखिएगा। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ये इंपॉर्टेंट है। कांस्य का प्रयोग इस समय बहुत ज़्यादा होता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत उपयोग करते थे। ठीक है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा गया है। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कौन सी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, तो हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आता है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, बताता चलूँ मैं आपको। मोहनजोदड़ो, ठीक है, में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। जो महान स्नानागार हैं वो कहाँ पाए गए हैं, क्वेश्चन बनेगा, मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो हड़प्पा पुरस्थल है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार याद रखिएगा। आगे चलेंगे, कालीबंगा और लोथल, ठीक है, यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं, अग्निकुंड। नाम याद रखिएगा इन दोनों के। कालीबंगा मैं बता दूं आपका हनुमानगढ़ ज़िले में है, और हनुमानगढ़ ज़िला आपका राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार स्टेट भी पूछ लिया जाता है। लोथल आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे एक फैक्ट और दे रखा है, लिपिक। लिपिक कौन थे, ये मोहरों पर लिखने वाले थे, जो मोहरों पर लिखते थे ना उनको लिपिक कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। आगे है आपका हड़प्पा के नगरों से प्राप्त वस्तुएं, जो अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई जाती थी। तो क्वेश्चन बन सकता है किन किन धातुओं से जो वस्तुएं बनाई जाती थी अधिकतर, तो ये तत्व आपको याद रखने हैं। क्लियर। आगे चलेंगे, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। बाट जो है चट पत्थर, मनके में एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, कार्डिनियल पत्थर। ठीक है, कार्डिनियल पत्थर का उदाहरण आ जाए तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या है ये, मन का है। और बाट चट पत्थर। ठीक है जी, याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर से मोहरे बनाते थे, याद रखिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, किससे मोहरे बनाते थे, पत्थर से। ये आयताकार होती थी, कई बार आकार भी पूछ लिया जाता है, आपको बोल देंगे वृत्ताकार। जो पत्थर से मोहरे बनाते थे वो कैसी होती थी, वृत्ताकार होती थी, वर्गाकार कैसी होती थी, तो आयताकार होती थी। आकृति वाइज भी थोड़ा सा आप माइंड में क्लिक कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी, चाहे कथन के रूप में दे देगा, चाहे एमसीक्यू
क्यू के रूप में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। फेयंस, क्या है फेयंस? फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कृत्रिम रूप से यानी कि मानव इसको बनाते थे, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे, ठीक है, जनरल फैक्ट है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे, अगले पेज पे आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस चीज़ को आपने ध्यान में देना है, ठीक है। हड़प्पा के लोग कई चीज़ों का आयात करते थे, ठीक है, मतलब कि इंपोर्ट करते थे डिफरेंट प्लेसेस से, अलग अलग स्थानों से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा तत्व, ठीक है, या कौन सा खनिज कहाँ से मंगाते थे, ये कहाँ से आयात करते थे। तो तांबे की अगर बात की जाए तो तांबा ये मंगाते थे राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, क्या जगह है? खेतड़ी, बहुत फेमस है, ठीक है। इसे ऑल ओवर इंडिया में भी बात करें ना तो तांबे के बहुत ज़्यादा खाने हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी और भारी मात्रा में यहाँ से तांबा पाया जाता है। तो यहीं से ये आयात करते थे हड़प्पा के लोग। 2 फैक्ट याद हो गए आपको, खेतड़ी राजस्थान में पहली चीज़, और तांबे का आयात हड़प्पा के लोग यहाँ से करते थे, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ ओमान, ओमान से भी ये तांबे का आयात करते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है जी, याद रखिएगा। राजस्थान के खेतड़ी से और ओमान से क्या? तांबा। आगे चलेंगे। टीन, टीन की अगर मैं बात करूं तो ये ईरान से और अफ़गानिस्तान से, 2 देशों से ये टीन का आयात करते थे, क्लियर है। नेक्स्ट, सोना, सोना की बात करूं, देखिए कर्नाटक को सोना का हब कहा जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप पता चल जाएगा। तो कर्नाटक से ये सोने का आयात करते थे। सोना कहाँ से मंगाते थे? कर्नाटक से। कौन? हड़प्पा के लोग, क्लियर है। आगे चलेंगे। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आते था? गुजरात से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, क्लियर है। 3 जगह से, एक गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान। आगे चलेंगे। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए टू द पॉइंट चीज़ें हैं तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी को आप स्किप नहीं कर सकते यहाँ पर, अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिटी में तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे, वहाँ आपको ऑप्शन दे देंगे डिफरेंट, ठीक है, जिसमें मक्का रहेगा, धान रहेगा, मटर दाल रहेंगे, और कुछ ऐसा ऑप्शन दे देगा जैसे चीकू लिख दिया, ठीक है, अलग सी चीज़ लिख दिया, आलू लिख दिया, ठीक है, क्या उगाते थे क्या नहीं उगाते थे उसमें से बताओ कथन के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लाइन से याद रखना है, गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, क्लियर है, लाइन से इसको याद कर लेना है। आगे चलेंगे। आगे देखेंगे हड़प्पा के लोग भैंस, गाय, भेड़ और बकरियां पालते थे, ठीक है। चारों के चारों आप देख सकते हैं 4 पैर वाले हैं इस हिसाब से, ठीक है। मेनली जानवर 4 पैर ही होते हैं भाई, कॉमन सेंस है ये तो भाई शाकाहारी भी हैं ये, ठीक है, तो मांसाहारी पे ज़्यादा फोकस इन्होंने नहीं किया है। तो गाय है, भेड़ है, बकरी है, ठीक है, तीनों एक ही कैटेगरी में लगभग। गाय के साथ भैंस को ऐड कर लीजिएगा, भेड़ के साथ बकरी को, दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक, चारों के चारों याद हो जाएंगे। आगे चलेंगे। आगे देखेंगे हम, वे बेर इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। जनरल पॉइंट है, याद रखिएगा। धोलावीरा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा मैं अपने आप ही बता दूंगा। नगर को 3 भागों में बांटा गया था। यह हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है यहाँ पर, ठीक है। यह एक अनोखा अवशेष है, ये एक अनोखा अवशेष है। और धोलावीरा कहाँ पर है? जी हाँ, गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में अभी एक और पूरा स्थल मैंने पीछे बताया था, कौन सा था? जी हाँ, लोथल। लोथल से क्या आयात करते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है, यानी गुजरात से क्या आयात करते थे बताना मुझे ज़रा, ठीक है, गुजरात से। अभी पीछे बता क्या है उन्होंने। चलिए आगे चलेंगे। ये देखो नीचे आ भी गया है, चीटिंग करने के लिए मटेरियल मिल जाता है आप लोगों को, नहीं? चलिए, लोथल से कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और यही चीज़ आयात की जाती थी। कहाँ से? यहाँ से हड़प्पा के लोग करते थे, क्लियर है। चलिए, कीमती पत्थर। मोहरबंदी क्या होती है? मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं, ठीक है, उसकी छाप जो होती है मोहरबंदी, जनरल टॉपिक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बना भी हुआ है पिछले वर्षों में। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण क्या हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था, आपको पता है,
तो वो उनके पीछे कारण क्या क्या थे ये आपको पता होने चाहिए, है ना। चलिए, लगभग 3900 वर्ष पूर्व सभ्यता कई कारणों से समाप्ति की ओर बढ़ने लगी। उसमें क्या क्या कारण थे, इन कारणों को आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई कारण याद नहीं रखना है, ठीक है। मेन कारण यही है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, नदियाँ सूख गई थी, ठीक है। नदियाँ सूख जाएंगी भाई, किसी भी सभ्यता का अंत होना निश्चित है, ठीक है। जब आपको पानी नहीं मिलेगा, काम के लिए बेसिक नीड है। आज के समय में भी देखिए जो जल संरक्षण है उस पर कितना फोकस किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पानी की आने वाले समय में बहुत समस्या होने वाली है। तो अभी से सुधर जाना बेहतर होगा, बजाय कि बाद में उसको भुगतना, ठीक है ना। तो जितना यूज़ हो उतना पानी यूज़ कीजिए, ठीक है, सेव वाटर। चलिए आगे चलेंगे। पहला ये नदियाँ सूख गई थी, दूसरा है आपको जंगलों का विनाश, ठीक है। देखिए अब प्रकृति नष्ट हो जाएगी, जंगलों का विनाश हो जाएगा तो खाने पीने के लिए चीज़ें कहाँ से आएंगी। मेन सोर्स हमारा जंगल ही है खाने पीने का। अगर मैं बात करूँ, जंगल, पेड़ पौधे, उसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। जब वो उसका विनाश हो जाएगा, एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा, ठीक है, तो जंगलों का विनाश हो गया तो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। क्लियर, दो चीज़ हो गई। तीसरा है आपका कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं नदियाँ सूख गई थी और बाढ़ भी आ गई, ठीक है। दोनों ही रीज़न है, ठीक है, पर्टिकुलर दोनों ही रीज़न है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ तो हुई नहीं होंगी जहाँ तक मेरी नॉलेज है। क्लियर, बाकी आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में। एक समय पे सूखा ही पड़ा होगा, एक समय पे बाढ़ भी आई होगी, और दोनों ही विनाश के कारण है। क्लियर है जी, आगे चलेंगे। अगला है जलवायु परिवर्तन, ये तो मेन कारण है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दिन पर दिन जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, और अराउंड 1.5 समथिंग डिग्री जो है वो बढ़ भी गया है, अराउंड, लगभग बोला मैंने, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो और दिन पर दिन इंक्रीज़ हो रहा है, और आने वाले समय में करीब 30 सालों में कहा जा रहा है पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी एक दूसरे को, ठीक है ना। लोग इतने तरस जाएंगे पानी के लिए, बहुत बहुत भयावह स्थिति होने वाली है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ठीक है। चलिए, तो पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे भूमि का अत्यधिक उपयोग। देखिए कहीं किसी भी चीज़ का कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति बेकार होती है ना, ख़राब होती है और अंत में विनाशदायी होती है। तो भूमि का भी अत्यधिक उपयोग भी विनाश का कारण बना था। अब एक ही ज़मीन है, उसी पर आप टाइम टू टाइम अलग अलग फसलें उगाओगे तो जो भूमि है, ठीक है, उसमें जो उर्वरक शक्ति होती है वो समाप्त होने लग जाती है धीरे धीरे, ठीक है जी। चलिए, तो ये सब कारण थे, 1 2 3 4 5 कारण बताया मैंने आपको। पाँचों के पाँचों कारण याद रखने, हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण अगर आप क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट ध्यान में रखने, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अब हम। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। सबसे पहले आपको बताना है जो नील नदी है वो सबसे बड़ी नदी है या फिर सबसे लंबी नदी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ भूगोल में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो जाके ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहाँ पर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, पॉलिटिकल साइंस की मिल जाएगी, और हिस्ट्री की अलग से है ही, ठीक है जी। और बाकी करंट अफेयर, जीके, सबकी प्लेलिस्ट तैयार है। आप अगर साइकोलॉजी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलेंगे, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा है, नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है या फिर सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और मिस्र के आसपास है ये, तो मिस्र देश जो है वो कौन से महाद्वीप में पड़ता है ये भी आपको बताना है। आगे चलेंगे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है ना दफनाने में। वो कीमती सामान वगैरह रखते होंगे शायद, है ना, जो कि पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। अभी तो इंडिया में शायद काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन विदेशों में कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।